आज की हमारी कहानी है शैतान बंदर को मिली सजा। क्या होगा अगर एक शरारती बंदर की शैतानी सीमा लांघ जाए? क्या होगा अगर वह अपनी हरकतों से पूरे गांव को परेशान कर दे? आज की कहानी एक ऐसे ही बंदर के बारे में है जिसने अपनी शैतानी से पूरे गांव को तंग कर दिया था। आइए जानते हैं कि कैसे उसे उसकी शैतानी का फल मिला। एक गांव था। उस गांव में कई वृक्ष थे। उन वृक्षों पर बहुत से बंदर उछलते कूदते रहते थे। उन बंदरों में एक बंदर बहुत शरारती था। वह लोगों के घरों में घुस जाता और तरह तरह के उद्यम मचाता। कभी किसी के घर में कपड़े फाड़ देता तो कभी किसी के घर के बच्चों की किताबें फाड़ देता। किसी के घर के बर्तन उठा ले जाता और किसी की रसोई में से रोटियां या खाने का अन्य सामान उठाकर भाग जाता। कभी कभी तो वह बच्चों के मुंह भी नोच लेता था। इस प्रकार से बंदर ने बड़ा भारी आतंक फैला रखा था। उसकी शरारतों से गांव वाले तंग आ गए थे। उनका विचार था कि इस बंदर से छुटकारा पाना संभव ही नहीं। बंदर से छुटकारा पाने के लिए लोग भांति भांति के उपाय सोचने लगे। एक दिन गांव के एक आदमी को एक उपाय सूझा। उसने गांव के दूसरे लोगों से कहा, इस बंदर से छुटकारा पाने का उपाय मैंने सोच लिया है। मैं इसकी अकल ठीक कर दूंगा। वह आदमी कुम्हार के घर गया। उसने कुम्हार से एक ऐसा घड़ा मांगा जिसका मुंह तंग हो। कुम्हार ने उसे कहे अनुसार ठीक वैसा ही घड़ा ढूंढकर दे दिया। आदमी उस घड़े को लेकर घर आ गया। उस घड़े को उसने अपने घर के आंगन को खोदकर गाड़ दिया। फिर ताजे भुने चने लाकर उस घड़े में डाल दिए। बंदर चनों को बड़े ही चाव से खाते हैं। चने की गंध को वो दूर से ही सूंघ लेते हैं। शरारती बंदर को भी चनों की गंध आ गई। गंध लगते ही वह दौड़ा दौड़ा वहां आ गया। घड़े में जब बहुत से चने देखे तो वह बहुत खुश हुआ। चने निकालने के लिए बंदर ने उस घड़े में हाथ डालकर बहुत से चने मुट्ठी में भर लिए। घड़े का मुंह तंग था, इसलिए बंधी हुई मुट्ठी उसमें से निकल नहीं पा रही थी। बंदर मुट्ठी के निकलने के लिए बहुत जोर लगा रहा था। वह खूब उछला कूदा और चिल्लाया, पर चने की बंद मुट्ठी घड़े से बाहर नहीं निकली। लालच के कारण उसने मुट्ठी के चनों को नहीं छोड़ा। तभी वह आदमी वहां आ गया और रस्सी से बंदर को बांध लिया। पहले तो उसने बंदर की खूब पिटाई की और बाद में उसे मदारी को दे दिया। बंदर को शरारत का फल मिल गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शैतानी और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जब हम अपनी सीमाएं लांघते हैं और दूसरों को परेशान करने लगते हैं तो हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपनी शैतानी और लालच पर काबू रखें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और भी नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।